अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामा ज़हूर लोलाबी तंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ आज सबक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती है 3 MLA अनंतनागस मज सरकारी बंगल खाली करने हुक्म दिना आमुद अम हवाले से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अनंतनाग तरफ हुक्मनाम जारी करना आमुद यथ मज सरकारी क्वार्टर 1467 युन तालुक सबक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती सबक MLA मोहम्मद अल्ताफ वानी अब्दुल रहीम रथर तो अब्दुल मजीद भट्ट वन वन आमुद 4 घंटन अंदर अंदर गसन सरकारी बंगल खाली करने ये हवाले सबक MLA कत करान वोनमुत इंतजामिया पज अत हुक्मस पे नजरसानी करें। सुबह जब मैं यहाँ पे बाहर निकला तो मैंने भी देखी कि मेरे क्वार्टर पर भी एक नोटिस छपा की गई और फिर उसके बाद मैंने सुना कि जो एक्स लेजिस्लेटर्स हैं कुछ मिनिस्टर्स हैं तो उनको गेट्स पर वहाँ पे नोटिस छपा की गई। तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर कानून ये तो सबके लिए एक होना चाहिए। हम लेजिस्लेटर हैं, हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे पास कौन सा रास्ता है, हमें ऑलरेडी हम अंडर थ्रेट है। तो ये बिल्कुल गलत फैसला है, तो इनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे इनको कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी क्वार्टर की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो क्वार्टर है, मैं यहाँ पे अकेले नहीं रहता हूँ। यहाँ पे जो ऑनरेबल MP मसूदी साहब एक इलेक्शन उसने यहाँ पे लड़ा, जब भी कोई होता वो भी यहाँ पे स्टे करते हैं। नो डाउट कि ये मेरे नाम पर है, मगर वो भी स्टे करते हैं। तो इनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। तो अब देखेंगे, हम भी देखेंगे लाहेमल आगे के लिए क्या होगा, क्या करना होगा। नहीं, वो तो बाद में देखा जाएगा क्या करेंगे। जब सारे यहाँ पे मेरे जो साथी हैं उनके साथ मशवरा करके देखेंगे, फिर जाएंगे कहाँ। ये हमें कोई अल्टरनेट जगह दे दे, सिक्योरिटी दे दे, वहाँ पे जाएंगे हम, वहाँ पे बैठेंगे। कहाँ पे जाएंगे हम, जाएंगे कहाँ पे? यहाँ कोई ऐसा जगह यहाँ पे दे दे हमें जहाँ पे हम बैठ सके। तो जब हमारे पास जगह ही नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं, तो जाएंगे कहाँ पे हम शौक से यहाँ पे नहीं बैठते हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करके, अपने बच्चों को डिस्टर्ब करके, सारा सिस्टम डिस्टर्ब करके यहाँ पे बैठे हम। तो इसलिए क्या हम अंडर थ्रेट है। तो लिहाजा देखेंगे क्या आगे का लाहेमल क्या होगा, तो बाद में देखा जाएगा। इस वक्त मौजूद है गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी खनाबल अनंतनाग में, जहां पर आज अलल सुबह कुछ ये खबरें आई कि जो साबिका MLAs और साबिका वजीर आला उनके घर के बाहर जो है कुछ नोटिस जो है वो चस्पा की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर जो है आपके जो सरकारी क्वार्टर्स है वो खाली करने पड़ेंगे। यहाँ पर एक जो है जो नोटिस थी वो यहाँ पर चस्पा थी, लेकिन उसको यहाँ से हटा लिया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ साबिका MLAs है जिनके साथ हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि सरकार इस पर ज़रूर कुछ फैसला लेगी, क्योंकि अब ये देखना होगा, क्योंकि 24 घंटे के भीतर इनको अपने सरकारी जो रिहाइशगाह थे वो खाली करने के अहकामात सादिर हुए हैं। इसमें मैं आपको बता दूं साबिक वजीर आला के साथ साथ कुछ साबिका मेंबरान असेंबली भी है। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तरफ आवाज श्रीनगर मज यूथ कन्वेंशन को संज कर यथ मज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती तो दोमो लीडरो अलाव वर्करन हंद एक खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती मरकजी सरकार पे तनकीद करान वोनमुत अस नश सन शनाख्त छिन कोशिश करने तमो वोन लूकन हंद मुश्किलात दूर करने हवाले से PDP पार्टी हर कह कुर्बानी दिन खतर तैयार। अत दौरान ये तमो वारियान कथन दल दुत तत वोन तमो जम्मू कश्मीर मज आई आइन खिलाफ वर्जी करना। और इस हुजूम को देख ये डिसाइड करें, ये कई बार ये कानून आज दफान एस्कोर कशीर में पंचायत इलेक्शन। अगर पंचायत इलेक्शन इतना अच्छा है तो फिर आप लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के क्या करते हो? आप भी पंचायत में आ जाओ। अगर आप सारी दुनिया को कहते हो हमने जम्मू कश्मीर में असेंबली खत्म कर ली, आईन खत्म किया, मगर पंचायत इलेक्शन किए, तो फिर आप इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे उतर के आप भी पंचायत में इलेक्शन लड़ो। अगर यही इज्जत अफजाई है, मैंने बुजुर्गों, मैंने नौजवानों बुझस तो यसान बनन कि तो वारिया सवाल करना। यह मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, यह गाशदार इंसान, अमिस पता अगर बह BJP यल त्रावन यम करान यो तहस नहस युस पदमन 3 वरियन कोर अस कर अत बंद। मैंने अपने वक्त में इनसे सीज फायर करवाया। आज सुबह तो
सोचान सीज फायर गछि मैंने पन्निस वक्तस मज कर वहीद साहबन वन असन सोरे हिंदुस्तान जार पारस कशीर मगर इत कर दरवाज बंद मे कर 12,000 नौजवान FIR विड्रा यमन आज बे जेल छ बुलावन यमन आज बे थानस पे बुलावन छ मे कर BJP एक मिनिस्टर ड्रॉप जनोस आज को न तम चपरस को न नौकरी मस कर मगर मे कर मिनिस्टर ड्रॉप मगर इत कन वहीद साहबन वन लुकन तर न फिक्र किया कि मुफ्ती साहबन आछ हापुत करमत बंद यो ताई सो हापुत बंद रूज तो ताई रूज कशीर सेफ हापुत गो यल एम बुच सारी कशीर मगर अस छन हिम्मत छन अस हारन कि अगर अस हिम्मत हारो खुदा दी नजात अस बचन किही मैंने कशर तो छिना फेरन लगित छिना छे नरि वजत मगर अल्लाह ताला सुन कसम छु अगर न यम छी मुंज से त्यूत खोचन मुंकस ते आसन खबर कहते ये नजर थयित से ताकत PDP वालों मेरे कश्मीर के लोगों मैं जम्मू के डोगरों को भी कहना चाहती हूँ हम सबका जीना मरना एक साथ है तो ये छु ताकत दालश फूल छुए बेचानान दुहाई ED NIA SIA SUI मगर तो चुकनी कोशिश रिवान कंट्रोलस मस के क्या करनस ये ख्याल है ख्याल को आप जेल में नहीं डाल सकते हो आप इंसान को जेल में डाल सकते हो जब तक आप इस ख्याल का इलाज नहीं करोगे जब तक आप मसला कश्मीर हल नहीं करोगे तब तक जो हमारे अपने मुल्क की बंदूक वो यहाँ के नौजवानों को हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट के नाम पे रोज कहती है हम जी इनको लेके जा रहे थे अपने साथ वहां से मिलिटेंट की गोली आई और ये मर गया ये दुआई बने मत मुसीबत बच्चों के लिए नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है मगर दुकान में शराब रखो जो तो पता बियर थे ताकि एक तरफ जो दबा हम नशे के खिलाफ लड़ेंगे हम नशे को ऐसा करेंगे मगर दूसरी तरफ आपने यहाँ तमाम जो स्टोर है वहाँ बियर रखी है क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ के लोग नशे के आदी हो जाएं यही चाहते हो आप एक तरफ से गोली दूसरी तरफ से शराब तीसरी तरफ से बेरोजगारी और जो लोग नौकरियां करते हैं आज 20 साल 30 साल से उनका मुस्तकबिल भी खत्म डेली वेजर 60,000 दरबदर CIC ऑपरेटर रूरल डेवलपमेंट में वो दरबदर 10,000 रुपए उनकी तनख्वाह उनको रेगुलराइज नहीं करते हैं जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 37 साल है पूरे मुल्क में यहाँ 32 साल हमारे शुमाली कशीर जिला बंडपोर हजन इलाकस मज DDC इंतखाबी मुहिम जोर शोर सान जारी तत अपनी पार्टी तरफ एक रैली हूं संज कर आमुत यथ मज वर्करन हंद एक खास तादाद शिरकत कर अत मौकस पे पार्टी लीडर उस्मान मजीद तो दोयम लीडर ते रैली मज मौजूद तत तिमो लूकन पे जोर दितमत जे तिम गसन पानस खतर सही नुमाइंद सुन इंतखाब करें युस तिहिंद मुश्किल दूर हेक करित DDC नाजाजी तवे पे नो दोयमी फिर इलेक्शन ऑन सोद में किस रिश्ते हाक बारिस में हाक बारिस के रिश्ते चंदर गेरस में नाजा जी को ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी पहले लेकिन यहाँ उन्होंने इलेक्शन कमीशन तो नए कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया फॉर्म भरने का इसलिए हमने इनको सपोर्ट किया उम्मीद करते हैं कि लोग इनको वोट डाल के इनको कामयाब करेंगे एक जमाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास लैंडस्लाइड मेजॉरिटी हुआ करती थी एक जमाने में ये भी पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीट पर पहुंचा अब आइंदा जो आने वाले मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं लग रहा 2 का आंकड़ा कास कर देगा इन्हें डबल फिगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगी जो इस वक्त देख रहा हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है MP हो MLA हो कोई हो ये परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन होते हैं और कैंडिडेट के मंशूर को देख के और पार्टी के मंशूर को देख के ही वोट डालते हैं नहीं लगा कोई भी ऐसा कैंडिडेट सीरियस जिसको थ्रेट है उसको सिक्योरिटी अपने घर में है ये कोई ऐसा तरीका नहीं है गवर्नमेंट ऑफ ये बीच में ही ये शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है अदरवाइज जब आप ऑफिस में है उसके बाद आपको कोई हक नहीं बनता कि आप सरकारी क्वार्टर सरकारी जगह रिटर्न करें आप मुलाजिम नहीं हो कि मुलाजिम को तो 50 साल तक होता है 40 साल तक जो वो सर्विस करता है इन्हें 60 के एज में ये मुझे नहीं लग रहा है छोड़ना चाहिए वैसे हर एक के पास अपना घर है अपने घर में रहने चाहिए वहाँ उनको लेकिन सरकार
आजाद पार्टी तरफ आवाज दिवसर कुलगामिस मज एक कन्वेंशन सज कर यथ मज वर्करन हंद एक खास तादाद शिरकत कर अत मौके पे पार्टी लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट सद तरफ वर्करन पे जोर दिन आमद तम गसन पार्टी खतर चुकसान काम कर युथ बाकी लुक ते पार्टी में शामिल सपदन अत दौरान ये पार्टी मामलन ते दल दिनाव तो मौजूद सूरत हाल हवाले ते कथ बात करना आमज। आज इतनी डिमांड आती है हमारी पार्टी को, आज़ाद पार्टी को, गुलाम नबी आज़ाद जिसका सरबराह है, इतनी डिमांड आती है, कभी फैसल जाना पड़ता, कभी कैमू जाना पड़ता, कभी कोंड जाना पड़ता, कभी लामड़ जाना पड़ता है। आज ज्वाइनिंग होता है हर पार्टी से, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे बीजेपी हो, हर पार्टी से आज लामड़ में कम से कम 20, 25, 30 आदमी ने ज्वाइन किया। मैं इनका वेलकम करता हूं और हमारी पार्टी मजबूत है। आने वाले इलेक्शन में गुलाम नबी रियासत का चीफ मिनिस्टर होगा इंशाअल्लाह रहमान, खुदा की मदद से और आप लोगों के वोट से मोहम्मद अमीन भट्ट यहाँ का मिनिस्टर होगा। बिजली फीस बढ़ाया, कम से कम 950 रुपए कहाँ से लामड़ का गरीब लाएगा? इसका एक ही इलाज है, जुई हुकूमत आज में धरना। सीनियर पोलिटिकल लीडर तो सबक MLA गांधरबल शेख इशफाक जब्बार सदस सदारत मज आवाज बारसू वकूरा गांधरबलस में एक मीटिंग हूं सज कर यथ मज DDC वकूरा अवामी नुमाइंदों तो वर्करन हंद एक खास तादाद शिरकत कर अत मौके पे मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिनाव तो शेख इशफाक सद तरफ वन आमद लुकन हंद मुश्किल हल करनस हवाले संजीद कदम तुलन यथ लुकन मजीद राहत वात। हम आपके शुक्रगुजार हैं, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल यहाँ आए और इन्होंने ये सब जो है कैप्चर किया कि यहाँ आज एक बहुत अच्छा जलसा था शेख इशफाक जब्बार की क़यादत में और इन्होंने यहाँ लोगों का बड़ा जमा उड़ा था, उनसे खिताब किया महंगाई के हवाले से, BPL जो चंदियाँ हैं उसके हवाले से, गरीब गुरबा लोगों के हवाले से, बिजली के फ़ीस के हवाले से और अपना जो आगे डेवलप का मामला है इस इलाके के। इस वक्त हम बोरसा में हैं, बोरस इलाका है ये, तो वहाँ पे हैं यहाँ। तो यहाँ बहुत अच्छी मीटिंग जो है कामयाब हुई और लोगों के साथ जो है इसी चीज़ में कि डेवलप इलाके के लिए ट्रांसफार्मर, बिजली है, सड़क है, पानी है, PHE का मसला है, वो चाहे वो टिपर वाले गाड़ियों वालों का मसला है, रियल्टी का मसला है कि उसमें नरमी हो और गरीब लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया हो। हालांकि वो उन्होंने पहले भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से इसके बारे में बात की है और लोगों ने रिक्वेस्ट की कि दोबारा इस पर और बात होनी चाहिए। तो हम गुलिस्तान चैनल के शुक्रगुजार है और शेख इशफाक जब्बार साहब ऑनरेबल जो साबका MLA है उनके भी शुक्रगुजार है जो उन्होंने लोगों के ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक उनके मामलात उठाए। जी आज हमारे यहाँ वर्कर्स मीटिंग थी तहसील वाकुरा, जहाँ बारसू के एरिया में हमने यहाँ चीरा अपने वर्कर्स को दावत दी थी, जिनके जो सियासी सूरत हाल यहाँ बन रही है उस लिहाज से हमने यहाँ बात की और जो डेवलपमेंटल इशूज़ है इस एरिया के उस सूरत में बात की और हमने वर्करों को यही हिदायत दी कि वो एक तो आवाम से नज़दीकी राबता रखे और जो उनके इस वक्त मसले मसाइल है, बिजली फ़ीस का काफ़ी इनको बढ़ाया गया गरीब लोगों को, ख़ासकर BPL कैटेगरी को, और यहाँ गरीब आवाम है, विंटर्स है, काम काज है नहीं, कोविड की वजह से काफ़ी दिक्कतें, मायशी हालत काफ़ी कमज़ोर हो गई लोगों की, और भी इश्यूज़ थे। और हमने सियासी तौर उनको कहा आप हर चैलेंज के लिए तैयार रहिए और इशफाक जब्बार आपके साथ शाना बशाना साथ रहेगा और जो लोगों की राय होगी कल को और हम अवामी राय का एहतराम करेंगे और इंशाअल्लाह जो भी गांधरबल के अवाम जिस तरीके से चाहेंगे इशफाक जब्बार उसी जगह पे खड़ा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी तो जम्मू कश्मीर मज पन मुहिम जारी थवित तवाल आज पार्टी तरफ वरमुलिस मज आम आदमी पार्टी दफ्तरुक इफ्तिताह करना आमुद यथ मज वर्करन हंद एक खास तादाद शिरकत कर अत मौके पे एक तकरीब हंद सज कर आव तो जिम्मेदारों तरफ वर्करन पे जोर दिन आमुद तम गसन पार्टी खतर चुकसान काम कर युथ बाकी लुक ते पार्टी मज शामिल सपदन। देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ग्राउंड तक जाने के लिए हर जगह पे अपने ऑफिसर की ज़रूरत होती है, दफ्तरों की ज़रूरत होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे से और तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी में आज हमने डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पार्टी के दफ्तर की इनॉग्रेशन की ताकि हम पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाएं और एक कैडर बेस्ड पार्टी बनाएं
ताकि क्योंकि हमारे जो लोग थे वो कहाँ इकट्ठा होंगे, कहाँ बात करेंगे, तो उस सिलसिले में ऑफिसों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी में हमने आज ये ऑफिस खोला ताकि हमारे वर्करों को और जो वो लोग जो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए। एक वर्कर हूँ और वर्कर की हैसियत से आम आदमी पार्टी में काम करता हूँ, एक वॉलंटियर की हैसियत से, लेकिन पार्टी ने मेरे कांधों पे ज़िला बारामूला की जिम्मेदारी डाली हुई है कि मुझे ज़िला बारामूला का सदर बनाया है और उस सिलसिले में मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं पार्टी के ने जो मुझ पे भरोसा किया है मैं उस पर खरा उतरूं और ज़िला बारामूला में पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनाऊं। उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी के लिए बेहतरीन रिस्पांस है। और ये देखिए कि अभी हमारे ये मकबूल साहब हैं, हमने रास्ते चलते हुए यहाँ जब हम खड़े थे इनॉग्रेट कर रहे थे तो हमारी अपनी टोपियाँ और मफलर बांट रहे थे और लोग हाथों हाथ ले रहे थे और तमाम जो हमारे ये दुकानदार भाई हैं ये भी बैठे और इन सब ने कहा कि इस पार्टी को हम दिल से चाहते हैं और हमने आज तक किसी पार्टी की हमायत नहीं की, लेकिन इस पार्टी की हम पूरे तौर पे हमायत करेंगे। बीजेपी नेशनल काउंसिल मेंबर तो महिला वाइस प्रेसिडेंट सिंध तरफ आज अनंतनाग कजगुंड चक बादवानी इलाकस मज एक तकरीब हंद सज कर यथ मज आम लुकन हंद एक खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पर यतिमो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सज मन की बात प्रोग्राम बोज तथ जिम्मेदारों तरफ लुकन यकीन दिन आमुद तिहद मुश्किलात हल करनस हवाले संजीद कदम तुलने युथ लुकन मजीद राहत वायत। ये देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात ये हर महीने लास्ट संडे को होती है और हमारी पार्टी के ओर से जो आदेश है कि इसको बूथ लेवल तक आम गरीब व्यक्ति के बीच में इसको सुनना चाहिए ताकि इस मन की बात के बाद जो लोगों की समस्या उस पर भी थोड़ा चर्चा करना चाहिए। और आज हमने अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 16 पंचायतें हैं और पंचायत हलका और इसमें आज हमने कुरीगामा हलका चुना है और यहाँ बड़विन चक में आज हम इन बहन भाइयों के बीच में बैठे हैं। हमने मिलजुल के इस मन की बात को सुना है और अब इनकी क्या ग्रीवेंस है इन पे भी चर्चा करेंगे। और हमारा यही मकसद और मुद्दा है कि जो लोग गरीब लोग हैं जिनको अभी तक 70 सालों से लूटा गया है इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए हम आज इनके बीच में आके यहाँ इनकी समस्या देखेंगे। हम वो वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोगों की सेवा कार्य की राजनीति करते हैं। पुलवामा रोजने वाले मुकामी नौजवानों से शिकायत बावान उनमद सपोर्ट स्टेडियम पुलवाम च लाइटिश नाकार बनियाम तहम मुतलिका महकम अत कुन कह जोन दिवान तमो इंतजामिया तरफ खेलन पोछर दिन हवाल कदम तुलने तहम लाइट खराब आसन मौके खेल सरगर्मी मुतासर सपज मज यमकिन खिलाड़न कहिया मुश्किलात वेतरन पेवान। नौजवानों से कत करान उनमद लाइटन खतर वारिया रकम खर्चान आव तहम लाइट नस्ब करनुक मकसद सपदान पूर। तमो अमे मुतलिका महकम कन जिम्मेदारन अपील कर्मज अत मामलस कुन गछ जुन युन दिन युथ नौजवान खेलन कुन ज्यादा खुद ज्यादा रगिब सपदन। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जो यहाँ के हुकाम हैं काफ़ी सीरियस है, इसमें हम उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लड लाइट्स आप देख रहे हैं इंस्टॉल हो चुकी हैं, जब से हुई है तब से बेकार ही है और मुझे नहीं लगता है कि कोई प्लानिंग इसमें हुई है। आप देख रहे हैं कि जिस मकसद के लिए, मकसद यही है कि ये जो फ्लड लाइट्स लगाने का कि हम नाइट स्पोर्टिंग इवेंट्स यहाँ पर मुनक्कद कर सकें, जिसमें क्रिकेट है, बाकी चीज़ें हैं। ये उन लोगों के लिए है जो दिन में अगर वो मसरूफ़ हैं, नहीं खेल पा रहे हैं या मतलब तमाशाई भी जिनको दिन में फुर्सत नहीं है तो वो एंटरटेनमेंट के लिए शाम को आ जाएं। लेकिन वो पर्पस मुझे नहीं लगता है कि चालू हो जाएगा क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं हुई है। आप खुद देख रहे हैं कि लाइट्स कहाँ पर लगी है और पिचेस जो है वो कहाँ पर है। मुझे लगता है कि जब शाम को यहाँ हम आते हैं जहाँ पिचेस बने हैं वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। कोई इसमें टेक्निकल जो इशू आ रहा है वो यही है कि अंधेरे की वजह से ये स्पोर्टिंग इवेंट्स फिर होते ही नहीं हैं यहाँ पर। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि किस टीम ने लगाए हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए हैं। ऐसा लग रहा है कि खाना पूरी की गई है पैसों को लगाने के लिए, पैसों को निकालने के लिए। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल वर्मुलिस मज आवाज एजेक तरफ चीफ एजुकेशन अफसर वर्मुल गुलाम अहमद लोन सिंह खतर एक अलविदाई प्रोग्राम सज कर यथ मज महकमे तलीम से वाबस्त जिम्मेदारों वस्तादों तो तलब इलमन हंद एक खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे तलब इलमों तरफ रंग बरंग प्रोग्राम पेश करना आए तो चीफ एजुकेशन अफसर सिंह कारनाम ते याद करना आमेद। सीओ साहब की जो कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ हमने पूरी आवाम के सामने हम लाना चाहते हैं कि जो काम उन्होंने यहाँ 3.5 साल किया है वो बिल्कुल काबिल सराहना है, हम उसकी सराहना करते हैं।
और आने वाला जो हमारा नया ऑफिसर होगा, जो इस बहुत बड़े ज़िले को की क़यादत जिसके हाथों में दी जाएगी, हम उम्मीद करते हैं कि उसके लिए भी एक लाइन खींची है, वो उस लाइन को फॉलो करते हुए ज़िला बारामूला को हम और ज़्यादा तारीखियों पर देखना चाहते हैं। और आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहेंगे, जो जितने भी असातिज़ा हैं हम कमिटेड हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे असातिज़ा क्लासरूम में कमिटेड हैं बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। आज भी हमने यहाँ पे वो नारा दोहराया, चैलेंज द प्रियॉरिटी, उस नारे पर हम कायम हैं और हम उम्मीद करते हैं जितने भी मैं वैसे चीफ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जितने भी एंटायर यूटी के हमारे असातिज़ा हैं वो इसी तंदी और लगन के साथ काम करेंगे, ताकि हम सब मिलके एज अ टीम आगे बढ़ेंगे और ज़िला बारामूला की शान नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि पूरी यूटी के जो हमारे बच्चे हैं उनका रोशन मुस्तकबिल हो और उनका मुस्तकबिल ताकना हो। यही हमारा ख्वाब है और हम इस ख्वाब को शर्मंद ताबीर होते हुए देखना चाहते हैं। मालूम है कि मैं पिछले 4 साल से साढ़े 3 साल से बारामूला में काम करता हूँ और मेरी ज़िंदगी का ये अब शायद आखिरी सफ़र था एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कि मेरी रिटायरमेंट 30 नवंबर को हो रही है। इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि आज 1 हफ्ते 10 दिन से तकरीबन हर जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं और ये मेरे प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम मेरे टीचर्स के हैं जिन्होंने एक प्यार का इजहार कर दिया है। शायद अल्लाह का करम है कि जो सफ़र हमने बारामूला में शुरू किया था वो बहुत कठिन लगता था और इनको भी पता नहीं नजर आती थी नहीं आती थी। एक छोटे कद का आदमी यहाँ पर आया है कि हम इनसे ये तवक्का रखें कि जितने भी टीचर्स के मसाइल हैं वो हल हो जाए और अल्लाह का करम है आज मैं खुशी से और बाइज्जत जो ये हमें एग्जिट करा रहे हैं कि मैं 60 साल का हो रहा हूँ और 30 नवंबर को इंशाल्लाह मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। प्यार जो इन्होंने प्यार दिया है उस प्यार को मैं कैसे बताऊँ कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल सिंह तरफ आवाज जुनूबी कश्मीर हंदन कहियान इलाकन हुंद दौर करने या दौरान तिमन से चीफ एग्रीकल्चर अफसर तो मुतल्लिका महकमे बाकी जिम्मेदार ति मौजूद आ दौरान ये तिमो कहियान जायन अत सनत से वाबस्ता नफरन से मुलाकात कोर तत हेत तिमो तिहज काम हुंद जायज़ तो तिमो जिम्मेदारन यकीन दिन जे तिहंद मसला हल करने सवालन संजीद कदम तुलन युथ यथ सनतस मजीद पोचर मेल तिमो आ दौरान शांगस बोसन इलाकुक त दौर कर्मुत ये तिमो अकिस फार्म हाउस जायज़ा हेत सह कायम करन नौजवान सज हौसला अफजाई कर। अनंतनाग में आने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि रबी सोइंग जो सीज़न ऑलमोस्ट हमारा सोइंग का सीज़न ख़त्म हो गया, उस क्रॉप की असेसमेंट करनी थी कि जर्मिनेशन चाहे वो ऑयल सीड की हो फॉडर क्रॉप्स की हो कि जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है, क्रॉप की स्टेज पे है। और उसके साथ खासकर हम ये कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के गर्मियों में तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ही है कि सर्दियों में हमारे खेत जो है वो सब्जी से खाली ना रहें जी। तो पिछले 2-3 महीने से चीफ साहब के साथ जो मीटिंग्स होती रही, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो फीडबैक आया और मुझे बताने में ये खुशी महसूस होती है कि आज हम वेजिटेबल के तकरीबन 2 क्लस्टर्स में गए, उसके बाद मशरूम के 3-4 यूनिट हम लोगों ने देखे। लोग जो है कैश क्रॉप की तरफ जो लोगों का रुझान है वो अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आबादी बढ़ रही है, एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग जो है वो कम है और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे भी तकरीबन 50 से 90% लोग जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। इसलिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर की तरफ देना, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का अवलीन फ़र्ज़ है और उसी पे हम काम करते हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर प्रोडक्शन फेज को जो अल्टीमेट पोटेंशियल है उसको हम हार्वेस्ट करने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि मार्केटिंग के साथ इसको कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि आज इस मार्केटिंग फेज को जोड़ने की ज़रूरत इसलिए है कि जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं उनको अल्लाह ने इतना नॉलेज दिया है कि वो इस इंडस्ट्री की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो नाज़रीन ये कोशिश खबर नाम होती है इतना से दियो इजाज़त, खुदा सवाल।